पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 19 को। ये सिलेबस चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर में। क्लास 11th का होगा चैप्टर नंबर 6 एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर का सिलेबस जो पाइथन का है उसमें होगा यूनिट नंबर 2 और आज का टॉपिक होगा इफ एल्स इफ लैडर एंड साथ में होगा कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी चुका था पहले, हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो ये था, राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड देन चेक वेदर इट इज ए नंबर और ए करेक्टर। इफ इट इज ए करेक्टर डिटरमाइन वेदर इट इज एन अपर केस और लोअर केस। ये प्रॉब्लम हम देख चुके थे। इससे पहले जो प्रोग्राम था वो ये था, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ ए 4 डिजिट इंटीजर नंबर विदाउट लूपिंग। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम हम देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो इफ एल्स लैडर के ऊपर है। हालांकि ये टॉपिक के ऊपर मैं सवाल करवा चुका हूँ, लेकिन ये क्या है इफ एल्स इफ लैडर, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ये है, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट ए यूजर टू एंटर ए डे ऑफ वीक। इफ द एंटर्ड डे ऑफ द वीक बिटवीन 1 and 7, देन डिस्प्ले द रेस्पेक्टिव नेम ऑफ द डे। इट मीन्स ये कह रहा है कि आपको कीबोर्ड से एक नंबर एंटर करवाना है 1 to 7 के बीच में। अगर आप नंबर एंटर कराते हैं 1, तो डिस्प्ले मैसेज हो जाए, क्या मैसेज हो जाए कि ये मंडे है। इस तरीके से क्या प्रिंट हो जाए कि आपने मंडे को प्रिंट किया है। अगर आपने नंबर 2 दिया है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, वही ट्यूसडे, ये प्रिंट होना चाहिए। अगर 3 दिया है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, वेडनेसडे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्रोग्राम है एग्जैक्ट, इस प्रोग्राम को हमें सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम समझ गए होंगे आप, प्रॉब्लम क्या है। अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो लैडर है ये कैसे काम करेगा। तो इस लैडर को समझने से पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं मल्टीवे इफ स्टेटमेंट के ऊपर। तो क्या आप मल्टीवे इफ स्टेटमेंट को जानते हैं? मल्टी वे इफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है, आप इसको प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको कि ये कैसे काम करता है। तो हालांकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसको सीखने के लिए इफ एल्स को कंप्लीटली सीखने के लिए ये जो प्रोग्राम है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर लेना होगा, डे, डे नंबर है ना, इस तरीके से इनपुट इनपुट, और आप क्या लिखेंगे साथ में, लिखेंगे एंटर एंटर डे नंबर। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज आप लिखेंगे, एंटर डे नंबर। आपने इनपुट करा लिया। अब आप चेक कराएंगे इफ, इस तरीके से डे इज इक्वल टू, अगर 1 हो जाए तो आप यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, मंडे। ओके, इस तरीके से आप लिख देते हैं। फिर जाते हैं आप इफ के ऊपर, इफ, और यहाँ पर लिख देते हैं डे इज इक्वल टू 2, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करा देते हैं आप, प्रिंट ट्यूसडे। ठीक है, ये प्रोग्राम समझ गए आप, ऐसे इस तरीके से। ऐसे ही आप थर्ड नंबर के लिए लिखेंगे एलिफ डे इज इक्वल टू 3 मिल जाए तो क्या प्रिंट करा देंगे आप, प्रिंट करा देंगे आप वेडनेसडे। ठीक है, इस तरीके से आप वेडनेसडे को प्रिंट करा देंगे। एलिफ अगर डे की वैल्यू क्या मिल जाए भाई आपको, 4 मिल जाए तो क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ कोलन आएंगे, ध्यान रखना, आइडेंटिशन, प्रिंट, क्या प्रिंट कराएंगे भाई आप, थर्सडे। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप जाएंगे एलिफ डे
की अगर वैल्यू क्या हो जाए 5 हो जाए तो क्या प्रिंट करा देंगे आप, प्रिंट फ्राइडे, इस तरीके से। ओके, नाउ फिर से अगेन एलिफ डे की वैल्यू अगर क्या मिल जाए 6 मिल जाए तो क्या प्रिंट करा देंगे आप, प्रिंट कराइए, क्या प्रिंट कराएंगे आप, सैटरडे। ओके, इस तरीके से। फिर आप जाएंगे एलिफ और डे की वैल्यू यदि 7 के इक्वल मिल जाए तो क्या प्रिंट करा देंगे आप, संडे, प्रिंट संडे। ठीक है, इस तरीके से। एल्स में जाएंगे, एल्स सपोज दैट 1 to 7 कोई नंबर ना दिया हो तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे, प्रिंट इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट। जो आपने इनपुट किया है तो 1 to 7 ना इनपुट करके कोई दूसरा नंबर आपने इनपुट कर दिया, तो ये तो था हमारा क्या, एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हमें किस में बनाना है भाई, इसमें बनाना है। किसमें, क्या नाम दिया गया है इसका, कि इसी प्रोग्राम को हमें बनाना है किसमें, इफ एल्स, इफ एल्स लेडर में। इसकी हेल्प से इसको क्रिएट करना है। तो इसकी हेल्प से इसको कैसे लिखे जाएगा, लिखेंगे, तो आइए वो देखते हैं। तो देखो सेम प्रोग्राम वही, ठीक है, इधर देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें डे को एंटर कराना पड़ेगा, डे इज इक्वल टू इंटीजर, फिर लिखेंगे इनपुट और फिर लिखेंगे एंटर, एंटर डे नंबर। ओके, इस तरीके से आप एक मैसेज दे देंगे। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर इफ डे इज इक्वल टू 1 हो जाए तो आप क्या करा देंगे यहाँ पर, प्रिंट क्या करा देंगे आप यहाँ पर, मंडे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आप जाएंगे यहाँ पर एल्स पर, ठीक है, इलिफ नहीं लगा रहे, आप क्या लगाएंगे, एल्स। तो एल्स अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, आइडेंटिशन लगाएंगे और इसके अंदर लगाएंगे इफ, इस तरीके से। इफ के अंदर कंडीशन फिर से डे इज इक्वल टू 2, क्या डे की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई, अगर है तो क्या प्रिंट करा दें भाई, प्रिंट कराइए क्या, ट्यूसडे। आपने ट्यूसडे प्रिंट करा दिया, इस तरीके से। फिर आप एल्स पार्ट पे जाएं, अगर डे की वैल्यू 2 ना मिले तो क्या मिलेगी, एल्स पार्ट पर जाना पड़ेगा। तो एल्स में गए, एल्स में गए फिर इफ पर चले गए और यहाँ पर हमने चेक किया क्या डे की वैल्यू हमारे 3 के इक्वल हुई, अगर है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करा देंगे किसको, वेडनेसडे को। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब सपोज दैट अगर डे की वैल्यू 3 नहीं आई तो फिर से हमें एल्स पर जाना पड़ेगा, एल्स करके एल्स, एल्स के अंदर फिर इफ, और यहाँ पर क्या चेक करेंगे, डे की वैल्यू क्या 4 के इक्वल है, अगर 4 के इक्वल है तो यहाँ पर मैसेज, अगर नहीं है तो फिर एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स में फिर इफ लगाएंगे। इफ में फिर डे की वैल्यू किससे चेक करेंगे, इस बार 5 से चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे और लास्ट में जा करके क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, एल्स का। और एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। तो ये था भाई लेडर इफ एल्स इफ की हेल्प से। अब देखिए इसका प्रोग्राम मैंने बनाया है वो आप चेक करो, देखो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है सेम, किसकी हेल्प से बनाया, इफ एल्स इफ लेडर की हेल्प से। तो देखो जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो क्या ये एक सीढ़ी बनती हुई चली जा रही, नीचे से ऊपर, नीचे से ऐसे ऐसे करके सीढ़ी, तभी इसका नाम लेडर रखा गया है। यहाँ पर देखिए इफ एन की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मंडे। अगर एन की वैल्यू 1 नहीं आती तो कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स में भी हमने इफ लगा रखा है, इफ एन की वैल्यू 2 मिल जाती है तो ट्यूसडे, अगर नहीं मिलती तो इस वाले इफ का एल्स पार्ट में जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे इफ एन इज इक्वल टू 3, इस तरीके से एंड सो। और लास्ट में जाके हम क्या लिखेंगे, एल्स प्रिंट रॉन्ग इनपुट। आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं। मैंने प्रोग्राम रन किया, मेरे से पूछा जा रहा है एंटर एनी नंबर, मैंने कहा नंबर मेरे पास 2 है, तो देखो 2 नंबर पर क्या आएगा, ट्यूसडे। फिर से रन करते हैं, एंटर एनी नंबर, इस बार नंबर दे दिया मैंने 89, तो देखो आंसर क्या है, रॉन्ग इनपुट।
ठीक है, तो ये प्रोग्राम बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को एक मैसेज कर सकते हैं या एक कमेंट लिख सकते हैं। ओके, तो प्रोग्राम अच्छा था वो जो कि आप ये देख चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये प्रोग्राम हो गया है। क्या कोई दूसरा प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है? जी हाँ, बनाया जा सकता है। जैसे प्रोग्राम सपोज दैट मुझे ग्रेड को लेकर के बनाना है, किसी बच्चे का ग्रेड प्रिंट कराना है कि वो फर्स्ट डिवीजन में है या सेकंड डिवीजन में है या थर्ड डिवीजन में है, किस तरीके से प्रिंट कराएंगे। तो चलो उसका भी प्रोग्राम बना देते हैं भाई, परसेंटेज के बेस पर। ठीक है, किसके बेस पर? परसेंटेज के बेस पर। तो यहाँ पर हम परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू फ्लोट, और यहाँ पर लिखते हैं इनपुट, और यहाँ पर लिखते हैं एंटर योर टोटल परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज दे दिया। अब चेक करो इफ परसेंटेज को। इफ परसेंटेज, उस परसेंटेज अगर वो बच्चे की क्या जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाए, 90% आ जाए, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा दें। क्या प्रिंट करा दो भाई? डिस्टिंक्शन, DISTINCTION। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? एल्स पर। तो एल्स यहीं से स्टार्ट होगा, एल्स ऐसे करके, फिर यहाँ पर आएगा इफ, कंडीशन लगाओ। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन कितनी हो जाए भाई? 80। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए? 80। तो हम क्या प्रिंट करा दें? प्रिंट करा दो। क्या रिजल्ट प्रिंट करा देंगे भाई उसका? फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट क्लास का, ये प्रिंट करा दिया। फिर से हम एल्स पार्ट में गए, तो इस इफ का एल्स लगेगा यहाँ पर, एल्स ऐसे, और इस एल्स का इफ लगाया है यहाँ पर। फिर परसेंटेज को चेक करो, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है क्या? अगर 70 है तो प्रिंट करा दो क्या? सेकंड डिवीजन, सेकंड, ठीक है, सेकंड क्लास या सेकंड डिवीजन, इस तरीके से। फिर हम इस वाले इफ के एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स ऐसे, और परसेंटेज को चेक करेंगे क्या कि, सॉरी, एल्स पार्ट में गए और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें? फिर से इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो लगा देते हैं। एल्स पार्ट में गए और फिर से यहाँ पर इफ लगाइए और चेक करिए क्या परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 है। अगर ऐसा है तो प्रिंट करा दो पास का मैसेज, आप पास हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा सब कुछ नहीं निकला तो हम जाएंगे कहाँ पर? एल्स पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? चलो एक कंडीशन और चेक करा लो, एल्स, एल्स के बाद इफ लगाओ। इफ परसेंटेज इज लेस देन 60% है, अगर इससे कम है तो यहाँ पर प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो क्या? ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। अब इस इफ का एल्स जाओ, लास्ट वाला पार्ट एल्स, और एल्स में एक यहाँ पर मैसेज दे दो, प्रिंट यू एंटर्ड रॉन्ग परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज दे दिया, बस हो गया पूरा प्रोग्राम, फिनिश, खत्म। तो आपने किस तरीके से देखा, ये इस तरीके से चलता आता है। पहले इफ आएगा, फिर एल्स आएगा, फिर इस एल्स में इफ लगाएंगे, फिर इसका एल्स आएगा, फिर इसमें इफ लगाएंगे। इस तरीके से ये क्या बनती चली जाती है? एक सीढ़ी बनती हुई चली जाती है, इस तरीके से, जैसे एक सीढ़ी बन गई हो ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था भाई आपका इफ एल्स लेटर। आइए समझते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन को। कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या है, कैसे काम करती है? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में टर्नरी ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेटर पढ़ा है आपने? टर्नरी ऑपरेटर। इन सी लैंग्वेज आपने क्या पढ़ा है? टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर।
और टर्नरी ऑपरेटर कैसे होता था, ऐसे क्वेश्चन और एंड देन कोलन। इसका सिंटेक्स क्या था वहां पर, सिंटेक्स ये था कंडीशन, कोई कंडीशन लगी हुई है, क्वेश्चन मार्क, वैल्यू 1 कोलन वैल्यू 2। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर सपोज दैट कोई वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल इज इक्वल टू, तो ये था उसका सिंटेक्स किसमें, सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में किसका सिंटेक्स था, ये टर्नरी ऑपरेटर का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया रिजल्ट, रिजल्ट लिया। अब देखिए कंडीशन मैंने क्या लगाई, कंडीशन ये लगाई ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी। तो इस रिजल्ट में क्या आएगा, सपोज दैट ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है सपोज दैट 15। तो चेक करो यहाँ पर कंडीशन, क्या 20 15 से बड़ा है, अगर है तो ए असाइन करा दो किसको, रिजल्ट को, तो रिजल्ट को क्या मिल जाएगा, ए, इस तरीके से। अगर सपोज दैट बी बड़ा होता तो रिजल्ट को क्या मिल जाता, बी मिल जाता है। अब यही टर्नरी ऑपरेटर एज इट इज इस फॉर्म में पाइथन लैंग्वेज में नहीं होता है, पाइथन जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करती है। पाइथन लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है, ये वाला, क्वेश्चन मार्क एंड देन कोलन। तो फिर क्या करें, तो भैया इस टर्नरी ऑपरेटर की जगह हमें क्या बना के दिया गया है, ये कंडीशनल एक्सप्रेशन बना के दे दी गई है। अब ये कंडीशनल एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे काम करेंगी जैसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। तो देखिए किस तरीके से, सपोज दैट कंडीशनल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम, कंडीशनल, क्या लिख दिया मैंने, ये सही से लिखते हैं, कंडीशनल, कंडीशनल एक्सप्रेशंस। देखिए कंडीशनल एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा इफ x mod y2 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाए, x मल्टीप्लाइड बाई x आ जाए, ऐसे सेट हो जाए। ठीक है, एल्स, एल्स कैसे सेट हो जाए, हमारी वैल्यू x की वैल्यू x इज इक्वल टू x की क्यूब पावर सेट हो जाए, ऐसे करके। तो देखो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली एक्सप्रेशन, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो ये वाली एक्सप्रेशन, समझ गए, इस तरीके से हमें लिखना है। अब लिखे कैसे, तो इस पूरी एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा, कंडीशनल एक्सप्रेशन में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल ले रहे थे हम, तो अब कंडीशनल में कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x, ये होगा इफ क्या होगा, x मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, एल्स में क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स। तो देखो कैसे रीड करते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए, कब, जब ये वैल्यू ट्रू हो। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए, कब, लेकिन जब ये वैल्यू ट्रू हो। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होती तो इस x की वैल्यू क्या आ जाए, ये वाली सेट हो जाए, क्या, x की क्यूब, इस तरीके से। तो सिंटेक्स चलो लिखते हैं इसका, भाई देखो सिंटेक्स, सिंटेक्स लिखेंगे यहाँ पर, एक्सप्रेशन 1 इस तरीके से, इफ इफ कंडीशन, इफ कंडीशन एल्स एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2। तो ये इसका सिंटेक्स है भाई। ओके, इस तरीके से इसका ये सिंटेक्स हो गया। बोलो ये चीज समझ में आ गई। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। देखो राइट ए प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम का नेम, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम
to find the number, smaller number among two numbers। अब हमें दो नंबरों में से छोटा नंबर फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो नंबर वन को इनपुट लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, ऐसे करेंगे। देखिए नंबर वन को ले लो। नंबर वन, पहला नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर इनपुट और साथ में लिखेंगे प्लीज एंटर एनी वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू आप एंटर कर दीजिए, ये हो गया। ऐसे नम टू को लेंगे। नम टू इज इक्वल टू इंटीजर, क्या लिखेंगे, इनपुट और साथ में क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर एनी वैल्यू। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक नंबर में आ गई और एक नम टू में आ गई। अब हमें निकालना क्या था भाई, निकालना हमें ये है कि इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है। तो कैसे लिखेंगे, तो अगर ये सिंपल प्रोग्राम होता तो सिंपल तो आप ऐसे कर लेते, इफ कैसे कर लेते, नम वन इज लेस देन नम टू। अगर ये है, सिंपल प्रोग्राम की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, ऐसे होता तो आप सीधे लिख देते हैं यहाँ पर प्रिंट, क्या लिख देते, स्मॉलर नंबर इज नंबर। ठीक है, ऐसे एक मैसेज दे देते और एल्स में जाते और क्या देते हैं यहाँ पर, एल्स में फिर से लगा देते मैसेज प्रिंट स्मॉलर नंबर इज नम टू। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख देते हैं। लेकिन हमें लिखना कैसे, कंडीशनल एक्सप्रेशन में लिखना। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन में कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। कंडीशनल एक्सप्रेशन में इसको कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे भाई। इसको लिखेंगे हम बिल्कुल ऐसे कि मिनिमम की वैल्यू वो सेट हो जाए, मिनिमम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर सीधे प्रिंट करा रहा हूँ, ऐसे प्रिंट करिए क्या, कि जो मिनिमम नंबर है वो कौन सा है, नम वन है। ऐसे प्रिंट करा रहा हूँ, नम वन। ठीक है, और यहाँ पर लगाऊंगा कंडीशन इफ, ऐसे नम वन इज लेस देन नम टू। ठीक है, ऐसे नम टू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मिनिमम सेट हो जाएगा नम वन। अगर ये कंडीशन फेल होती है, अगर ये कंडीशन क्या होती है, फेल होती है, तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमने लिख रखा है क्या, प्रिंट मिनिमम नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिन टू। इस तरीके से बस बन गया पूरा प्रोग्राम एक ही लाइन में। ठीक है, तो मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट नम वन की वैल्यू आपने 8 दी, नम टू की वैल्यू अपॉन दैट 9 दे दिया आपने। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन लगाइए, क्या 8 इज लेस देन 9 है। अगर ये है यानी ये अगर ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये जो मिन है, इस मिन में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, क्या लिख के आएगा, मिन इज इक्वल टू, मिन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इस तरीके से ये सेट हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर ये प्रिंट करा रहे हैं। आगे बात समझ में, तो मिनिमम की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 8 सेट हो जाएगी। अगर सपोज दैट ये ऐसे होता 18, तो यहाँ पर मिनिमम की वैल्यू क्या सेट हो जाती, फेल होने पर ये वाली वैल्यू सेट हो जाती है। तो क्या सेट हो जाती है, मिनिमम की वैल्यू आपकी 9 सेट हो जाती। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो बच्चों सी लैंग्वेज में तो टर्नरी ऑपरेटर होता है, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में इसी टर्नरी ऑपरेटर को हम क्या बोल देते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन बोल देते हैं। बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है एंड देन सारा वर्क वही है जैसे हमने पहले किया है। देखो जैसे सिंटेक्स लिखा है, एक्सप्रेशन की वैल्यू तब सेट होगी जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज ये वाली एक्सप्रेशन सेट हो जाएगी।
बच्चों पाइथन लैंग्वेज स्विच केस स्टेटमेंट को भी सपोर्ट नहीं करता। किसको नहीं करता? स्विच केस को। स्विच केस स्टेटमेंट जो आपके होते हैं सी लैंग्वेज में उसको भी पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता। तो सारा काम हमें किससे करना पड़ता है? इफ इल इफ इस स्टेटमेंट से करना पड़ता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 19। ठीक है, और आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपको उम्मीद करते हैं ये पूरी पाइथन लैंग्वेज सिखाएंगे। ठीक है, और अच्छे से आपको सिखाएंगे। थैंक यू।